तो आज का हमारा टॉपिक है फाइबर एंड फैब्रिक। ये पूरा चैप्टर 6 क्लास का तुम्हारा चैप्टर है फाइबर एंड फैब्रिक। इसके नोट्स बनाएंगे, सारे डिस्कस करेंगे चीज़ें कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यान वगैरह बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले फाइबर पे ही आते हैं कि फाइबर किसे कहते हैं। फाइबर बेसिकली देखो, फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर कपड़ों से रिलेटेड है, धागे, कपड़े, रेशे, जिससे ऊन जो होता है कि मतलब ऊन कहाँ कहाँ से मिलता है, फाइबर कहाँ से मिलता है, सिल्क। कई कपड़े तुमने देखे होंगे, कई कपड़े जैसे ऐसे हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन, हाँ कॉटन भी कहाँ से मिलता है। और कई जैसे तुमने देखा होगा सिल्क के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, लचीले स्ट्रेचेबल कपड़े, कपड़े जिस टाइप से बनते हैं ना, वो सारे डिस्कस करेंगे कि वो फाइबर किस किस तरीके के होते हैं। कई प्लांट फाइबर होते हैं, कई एनिमल, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फाइबर क्या होता है। सबसे जो इसकी बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, उसको बोलते हैं फाइबर। तो फाइबर ही डिस्कस करते हैं कि फाइबर क्या होता है। देखो, फाइबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं, फाइबर इट इज द thin threads like structure। जैसे बिल्कुल पतले पतले धागे, रेशे, जो हम जैसे पहली बार कॉटन होता है, कॉटन को भी हम पता है पहले धागा बनाते हैं, ठीक है। धागा रील में भरने से पहले, रील जो असली रील होती है काम करने, ठीक है, धागा रील में भरने से पहले, ठीक है, वो प्लेन एक धागा है जैसे मान लो, ठीक है। तो उस धागे के पहले रेशे को बोला जाता है फाइबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक सूट में से एक धागा निकला ऐसे करके, तो ये उसका पहला एक छोटा सा फाइबर है जिससे जुड़ जुड़ के आगे कपड़े बनेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले जो हमें, जैसे हम कॉटन की खेती करते हैं, तो कॉटन का प्लांट कैसे होता है, तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा शायद। कॉटन के प्लांट में क्या होता है, जैसे इसका जो फूल लगा हुआ है यहाँ पे मान लो, तो वो एक ऐसे करके उसमें फूल लगा होता है, ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, पर वो धागे की तरह नहीं होता, उसमें क्या होता है वो वैसे निकलेगा, उसके पतले पतले धागे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो बेसिक है हमारा, उसको कहते हैं फाइबर, जिससे कपड़े की बुनाई या सिलाई वगैरह शुरू होती है, बिल्कुल पहला स्टेप, ठीक है। अब बात करें कि यान किसे कहते हैं, जो फाइबर से ही यान बनता है, ठीक है। तो यान जैसे कि जब कई सारे फाइबर्स को मिला के एक किसी चीज़ में रखा जाए जो आगे हमारे काम आए किसी और चीज़, जैसे कि धागे जैसे कि धागा होता है ना, धागा ऐसे ऐसे करके लपेट के उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग सिलाई के लिए आगे, ठीक है। तो वो जब कई सारे पतले पतले फाइबर्स को मिला के एक धागा बनाया जाता है, यानी कि कई सारे फाइबर्स को एक साथ किया जाता है, ठीक है, तो एक यान बनता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ fibers which is used for spinning and knitting। सिलाई बुनाई के काम आता है। स्पिनिंग मत लिखो, स्पिनिंग नहीं, वेविंग कर दो, वीविंग एंड निटिंग, सिलाई बुनाई के काम आता है, ठीक है। अब ये दिखता कैसा है यान, देखो पहली बात तो कलेक्शन ऑफ फाइबर है, यानी कि जो एक धागा है ऐसा कई सारे, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जांपल से देखना है, तो जैसे तुमने ऐसी रील देखी होगी कई जगह पे, ऐसी वाली जो नॉर्मल तुम्हें टेलर की दुकान पे मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे एक फाइबर का एक हिस्सा नहीं है, वो लंबा करते 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 बहुत सारे फाइबर मिला मिला के उनको जोड़ जोड़ के कई सारे बना रखे हैं। तो एक फाइबर नहीं, कलेक्शन ऑफ फाइबर, यानी कि बहुत से ज़्यादा फाइबर है इसी के अंदर, ठीक है। तो फाइबर तो क्या है, वो सिर्फ उसका पहला रेशा, एक छोटा सी इकाई, ठीक है। जब उसको जोड़ जोड़ के एक जगह पे एडजस्ट करके, मतलब कलेक्ट करके, कलेक्शन का मतलब क्या है, कलेक्ट कर दिया जाता है एक जगह पे, कलेक्ट करके जब बनाया जाता है तो फिर वो यान बन जाता है। यानी कि जो रियल एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, यान का, ठीक है। अब फाइबर भी पढ़ लिया हमने, यान भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि फैब्रिक किसे कहता है, फैब्रिक भी इसी में ही, ठीक है। फैब्रिक पे डिस्कस करते हैं। फैब्रिक फैब्रिक बेसिकली क्या होता है, फैब्रिक होता है हमारे सारे कपड़े, कपड़े जैसे कि कई सारे किसी भी टाइप के कपड़े जो हम, कई सारे जैसे धागे हैं, तुमने कभी भी अपनी शर्ट में या किसी को भी जूम करके देखोगे बिल्कुल, तो तुम्हें ऐसे ऐसे दिखेंगे स्ट्रक्चर वहाँ पे कई सारे ऐसे। तो कुल मिला के क्या है कि ये पतले पतले कई सारे धागों से मिलके बने, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ता है, ऐसे सामने सामने से लगता है कि भाई कपड़ा है, लेकिन जब तुम अच्छे से जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कई सारे धागे के ऊपर धागे रखे हुए ऐसे ऐसे करके, तब जाके कहीं जाके वो कपड़ा बना है, ठीक है। तो फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक वो हमारे मेन क्लोथ्स हैं जो हम बिल्कुल वेयर करते हैं, पहनने के लिए यूज़ करने लग जाते हैं, वही हमारे फैब्रिक होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ यार्न। और इसी के एग्जाम्पल देखोगे तो
एग्जाम्पल के लिए हमारे क्लोथ्स हो गए, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, शर्ट पैंट टी शर्ट्स कई कुछ, ठीक है, ब्लैंकेट्स हो गए, कंबल ओढ़ने के लिए, वो भी तो धागे से ही मिलके ही बने, ठीक है, एक्सेट्रा कई कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि बैग्स होते हैं, जो बैग बनाए जाते हैं, बैग हार्ड होते हैं थोड़े, वो नायलॉन वगैरह से बनाते हैं। नायलॉन वगैरह के भी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फाइबर क्या होता है, सबसे पहली इकाई जो पहला एक हल्का सा रेशा है उसको, अगर उसको कई सारे हिस्सों में जोड़ के एक यान बना दे, मतलब कि जब कई सारे फाइबर्स को लपेट के एक ही जगह पे कर दिया जाए तो यान बन जाता है, ठीक है। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक वो है जो मेन लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि कपास की खेती, कॉटन की खेती करने का फायदा क्या, जब उस कॉटन को हम पहन सके, कपड़े बना सकें, ठीक है। तो लास्ट में जो कपड़े, वो जो कई सारे यान हैं, ठीक है, उससे मिलकर जब वो हमारा फैब्रिक बनता है, तब वो हमारे पहनने या इस्तेमाल करने के काम आता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे किसी टॉपिक पे। तो हम डिस्कस करते हैं कि मैन मेड फाइबर क्या होता है, ठीक है, और नेचुरल सिंथेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल का बेसिक सा तुम्हें एग्जांपल भी देंगे, आराम से समझाएंगे। देखो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स का मतलब है, देखो नेचुरल का मतलब है नेचर, जो हमें प्रकृति से मिल जाए बिना हमारी किसी छेड़छाड़ के, सीधा वो प्रकृति से मिलता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। मतलब इंसान ना उसमें केमिकल्स मिलाए ना कुछ करें, सीधा का सीधा वो हमें मिल जाए, तो वो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो डेफिनेशन बनेगी हमारी, द फाइबर्स गिवन बाय नेचर, यानी नेचर से मिलते हैं हमें सीधा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोले हम लोग कॉटन, सिल्क, वूल, जूट एक्सेट्रा। अब ये कैसे एग्जाम्पल है इनके, जैसे कि जो कॉटन है, अब तुम बोलोगे कॉटन तो भाई इंसान उगाते हैं, या फिर जूट वगैरह, ये सब मतलब इंसान की थोड़ी बहुत मेहनत होती है इसमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान उसको हाथ ही नहीं लगाएगा। नेचुरल फाइबर्स का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इंसान जैसे उसमें मेहनत कर रहा है, पर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन का प्लांट कैसा होता है कि कॉटन की खेती होती है, वहाँ से जो कॉटन हमें मिलता है, ठीक है। अगर कॉटन हमें मिलेगा तो क्या होगा कि कॉटन का प्लांट सीधा सीधा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि कॉटन में हमने कुछ केमिकल मिक्स कर दिया, कुछ और बना दिया। कॉटन जो प्योर फॉर्म है वहीं से धागे निकालेंगे, उसको करके रील में बना देंगे, ठीक है। जैसे सिल्क है या फिर वूल है, जैसे सिल्क है, मान लो सिल्क, जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं तुम्हारे सिल्की कपड़े, वो सिल्क जो होता है ना, एक सिल्क वॉर्म करके कीड़ा होता है, ठीक है। तुमने देखा होगा शायद, अगर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं तो सिल्क वॉर्म कुछ इस टाइप का, कैटरपिलर जैसे होता है ना, कुछ इस टाइप का ही कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, कुछ ऐसा। तो इसका जो लार होती है, लार मतलब सलाइवा, ठीक है, उससे वो निकलता है सिल्क, ठीक है। तो वो वहाँ से सीधा निकालते हैं उसको, थोड़ा सा साफ साफ करके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको गंदे ही बनाते हैं, ठीक है, साफ करके कपड़े बनाते हैं, कुछ ऐड नहीं करते। तो वो भी हमारा नेचुरल फाइबर है। वूल मान लो, अब वूल क्या होता है, ऊन, भेड़ के ऊपर ऊन उगता है, ठीक है। जो ऊन उगता है उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, उसको खराब करना है, कुछ करना है, केमिकल मिलाना, वो सीधा का सीधा उसको लेते हैं, तो ऊन के गर्म कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स का मतलब है कि वो चीज़ें जिनमें हमारा कोई रोल नहीं है, प्रकृति से हमें मिलती है। हाँ, हमारा रोल है कि भाई जैसे कॉटन की खेती करी, ठीक है, कॉटन की खेती करता है तो कॉटन को उगाओ, उसको रील में वगैरह करो, ठीक है। जैसे ये वूल हो गया, तो भेड़ भी ऊन उग जाता है, काटते तो हम ही लोग हैं यार, पर ये नहीं है कि हम उसको अपने तरीके से उगवा रहे हैं। वो अब अगर हम उसमें कुछ करने लग जाएं, तो हम तो भेड़ का जो ऊन है उसको कुछ भेड़ को ऐसा खिलाएं कि ऊन ही कलरफुल हो जाए, तो फिर अलग सीन हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब वो खुद ही उगता है, ठीक है, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। वो तो होते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर बेसिकली जो खुद ही उग जाए, जिसमें हमारा कोई रोल ना हो। लेकिन मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, देखो अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं बेसिकली वो क्या है, वो है हमारे मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स का मतलब इंसानों द्वारा रचित या बनाए गए फाइबर्स। अब मैन मेड फाइबर का ऐसे कौन कौन से हैं जो मैन मेड है। अब तुमने सुना होगा नाइलॉन, नाइलॉन वायर बहुत मजबूत होती है, नहीं सुना होगा तुमने विषय, खैर 6 क्लास में हो, फिर भी नाइलॉन फाइबर, नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, एक्रेलिक एंड एक्रेलिक, और भी हैं लेकिन ये बेसिक बेसिक है, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ना, इसको इंसान खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं मतलब कहीं से कोई चीज़ मिलेगी, उसमें कुछ केमिकल डाल दिया और मजबूत कर दिया उसको। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कॉटन कितना भी अच्छा है, प्योर है भाई, गर्मी में थोड़ा कम गर्मी लगती है कॉटन के कपड़े पहनने में, पर फिर भी मजबूत उतना नहीं है। अब मान लो कि मुझे पैराशूट के लिए ना रस्सियाँ चाहिए, जैसे तुम पबजी में भी पैराशूट से उतरता है तो रस्सी होती है, अब वो कॉटन से बना दूँ मैं, तो वो तो इतनी एयर का प्रेशर कैसे झेलेगी, पैराशूट ऐसे करके नीचे आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये पैराशूट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि ये अपना पैराशूट है, ये वाला, अब इसमें रस्सियाँ भी तो लगी हुई हैं, अब वो रस्सी कॉटन से थोड़ी बनाई जाएगी,
कॉटन से नहीं बनाएंगे तो मजबूत करनी थी, तो इनको जो चीज़ें मिली वो मजबूत थी नहीं, तो इंसानों को खुद थोड़ा और चीज़ें एडजस्ट करने मतलब उसमें केमिकल या कुछ भी करके उसको और मतलब टाइट बनाया गया। जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, जैसे ब्लैंकेट होते हैं, जैसे कारपेट हो गया, कारपेट जो होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेचेबल और काफ़ी हार्ड बनते हैं, जो फटते नहीं आसानी से, चटाइयाँ वगैरह होती है एक मजबूत वाली, ठीक है? ऐसे वो इनसे बनाए जाते हैं, जो जिसमें जो हमें मजबूती चाहिए ना, उनमें ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है? जैसे पैराशूट की ये रस्सियाँ हैं, जो इतने ज़्यादा प्रेशर को, हवा का प्रेशर बहुत तेज़ नीचे आ जाता है हम लोग, ठीक है? पैराशूट खुलते सब धीरे-धीरे आता है, क्योंकि वो रस्सियाँ मजबूत हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? वैसे ही बात करें अब रेयॉन हो गया, रेयॉन भी कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? जैसे रेयॉन यूज़ होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि पहाड़ चढ़ते हैं लोग, तो वो ना पेड़ के यहाँ से एक बेल्ट पे रस्सी लगा के रखते हैं और पहाड़ को चढ़ते थे, क्योंकि उनको पता है वो रस्सी टूटेगी नहीं, मजबूत है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर वो इन सब से बनी हो तो टूट जाएगी, ठीक है? लेकिन उनको पता है ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, रेयॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं? वैसे तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी बता दूँ, जैसे पैराशूट बनाने में, माउंटेन क्लाइंबर्स की रोप बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, जो हार्ड वाले कारपेट्स होते हैं वगैरह-वगैरह उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये नेचुरल फाइबर और ये सिंथेटिक फाइबर, ये भी डिस्कस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है?